हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट नोट्स। पिछले वीडियो में हमने PC3 के पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को कंपेयर किया था और ये देखा था कि पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और कौन से नए टॉपिक्स नए सिलेबस में ऐड हुए हैं। आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नए सिलेबस के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन टॉपिक्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे या कौन से स्टडी मटेरियल्स को उनके लिए फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि नए सिलेबस में टोटल 6 अलग अलग पार्ट हैं। पहला है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स, दूसरा है DBMS दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है IS इन इंडिया जो कि है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ IT एसेट्स, देन देयर इज ऑडिटिंग इन IT एनवायरनमेंट और आखिरी है इसमें SDLC दैट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनकी तैयारी हम कैसे करेंगे या फिर कौन से स्टडी मटेरियल्स या कौन से बुक्स को उनके लिए हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर्स के बारे में। CPU के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला टॉपिक है जो हार्डवेयर से रिलेटेड है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के अंडर में आती हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमें जैसे कि पता है कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, और उसके अगला पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तीन शुरू के टॉपिक्स हुए, एक हुआ हार्डवेयर और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद आते हैं हम नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग में जो बेसिक नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, लैन, मैन, वैन, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, या कहीं ना कहीं हमें आइडिया होगा, उसके बारे में है। इसमें टोपोलॉजीज़ के बारे में है, सर्वर्स के बारे में है, या एंड पॉइंट जो टर्मिनल्स होते हैं नेटवर्क्स में उनके बारे में है। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो है नेटवर्किंग। इसके बाद नेक्स्ट इज़ ERP सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो वो जो बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उनके बारे में है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें आखिरी पॉइंट है विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये हो गया पहला पार्ट जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसके बारे में अगर ये देखें कि हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो शुरू के 4 पॉइंट्स हैं, मेमोरी डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी सिलेबस में जब था तो इसको हम पीटर नॉर्टन की बुक से पढ़ते थे। तो अभी भी हम इसको पीटर नॉर्टन की बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन्स के बारे में जानना हो, ठीक है, या फिर नेटवर्किंग के नए टूल्स के बारे में या नए टेक्निक्स के बारे में जानना हो, तो हम केवल बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च करके कुछ नए जो डिवाइसेस हैं या नए वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या नेटवर्किंग के, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना होगा, सो दैट उन एग्जाम्पल्स के बारे में हमें पता हो। इसके बाद अगर आते हैं ERP सिस्टम्स और क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये भी हमारे सिलेबस का पहले से ही पार्ट है। और इसके लिए हम पीटर नॉर्टन पे तो डिपेंड नहीं होते, लेकिन हमें अलग से कुछ नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इंटरनेट पे सर्च करें तो हमें इसके आसपास कुछ नोट्स इसके मिल जाएंगे और वहाँ से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है DBMS दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये पहले भी सिलेबस का पार्ट था और अभी भी ये सिलेबस में है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेटा एंड डेटाबेस। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डेटा क्या होता है या फिर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से डेटा को ईजिली एक्सेस करने के लिए या फिर ईजिली यूज़ करने के लिए या फिर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए डेटाबेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट है। देन देयर इज़ RDBMS विच इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्पेशल टाइप होता है जहाँ पे दो अलग अलग टेबल्स बेसिकली डेटा सेट्स होते हैं जहाँ पे हमने डेटा को रखा हुआ है। तो दो टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं और उनको एक साथ यूज़ करते हैं। तो ये RDBMS के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, या फिर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हो गया। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ये इसका सेकेंड टॉपिक है। इसके बाद जो इसमें थर्ड टॉपिक है, वहाँ पे कुछ DBMS से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ज्वाइंस हो गया, व्यूज़ हो गया, या फिर डेटा मैनिपुलेशन हो गया, कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी जो डेटा रखा हुआ है उसको आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि पहले भी जब ये सिलेबस में था तो इसको हम पीटर नॉर्टन से की जो बुक है वहाँ से पढ़ते थे, तो अभी भी हम वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक चीज़ दोहराऊँगा
कि क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी नए नए वर्जन्स आते हैं और तो हो सकता है कि वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी कंपोनेंट आप पढ़ते हैं तो एक बार उसको इंटरनेट में ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा कि हो सकता है उसका कोई नया वर्जन या नया उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आ गया हो जिसके बारे में हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन इंडिया। सबसे पहला टॉपिक है इसमें आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विद अमेंडमेंट्स। मतलब 2000 में तो एक्ट आया, उसके बाद जितने भी उसके अमेंडमेंट्स आए हैं उन अमेंडमेंट्स के साथ में ये यहाँ पे हम इसको पहला टॉपिक बना रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईटी रूल्स 2011, जिसको एक्चुअली कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन रूल्स 2011। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। देन देयर इज GIGW गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किया हुआ है कि जो जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होंगे उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना है या किस तरह से उसको मेंटेन किया जाना है। तो ये इसका तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट देयर इज NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। जितने भी गवर्नमेंट प्लान चलती हैं, जो ई गवर्नेंस प्लान चलती हैं उनके बारे में है। एंड देन लास्ट पार्ट इज डिजिटल इंडिया एंड ई क्रांति मिशन। इसकी बात अगर हम करें कि कौन से स्टडी मटेरियल्स इसमें पढ़ना है, तो जो सजेस्टेड बुक्स हैं सिलेबस में दिया हुआ वो यही कहता है कि इन पर्टिकुलर इन टॉपिक्स के लिए जो इनके एक्ट्स हैं या इनके जो रूल हैं उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं स्पेशली बता दूं, जो GIGW है गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इसका एक अलग से वेबसाइट है GIGW का, और उसमें उसका उसका गाइडलाइंस एक मैनुअल है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, IT एक्ट है या IT रूल्स हैं या NEGP है, NEGP जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके कंसर्न्ड वेबसाइट से आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली डिजिटल इंडिया या ई क्रांति मिशन के बारे में भी उनके कंसर्न्ड वेबसाइट में जाके आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स में बेसिकली हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे या उससे रिलेटेड जो दूसरे एसेट्स हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें है बेसिक क्राइटेरिया। बेसिक क्राइटेरिया में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है, या फिर वो क्राइटेरिया अगर हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है, फुलफिल नहीं होते हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पे प्राइवेसी प्रिंसिपल्स का, कि अगर हमें अपने इन्फॉर्मेशन को या अपने डेटा को सिक्योर रखना है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, तो हमें किन बातों का, किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देयर इज़ फिजिकल एक्सेस एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। मतलब आपका डेटा जहाँ रखा हुआ है आप उसको फिजिकली उसके कंट्रोल को कैसे मैनेज करेंगे कि उसको कोई अनऑथराइज्ड कोई एक्सेस ना कर सके। इसके लिए आप फिजिकल कंट्रोल्स कौन कौन से लगाएंगे, और साथ में जो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की हम बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे अपने डेटा को आप कैसे सिक्योर रखेंगे। अगर आपने IT ऑडिट मैनुअल पहले पढ़ा होगा या इसकी तैयारी आपने की होगी तो आपको पता होगा कि ये फिजिकल एक्सेस एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल वहाँ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है IS अटैक्स। किन अटैक्स के बारे में हम जानेंगे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे किस तरह की रिस्क होती हैं या किस तरह के अटैक से हमें उसको बचाना है। एंड देयर इज़ OWASP टॉप 10 रिस्क। OWASP होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स। तो इनका टॉप 10 रिस्क आया है 2021 का। अगर आप सर्च करें इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे ये उसका पार्ट है, यहाँ उसको हमें पढ़ना है। तो अगर आप इसको चाहें तो इसको वेबसाइट से भी इसको सर्च करके OWASP के वेबसाइट से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर बाकी चीज़ों की बात करें कि ये हमें कहाँ से पढ़ना है, तो अगर आप सजेस्टेड बुक्स देखें हमारे सिलेबस में तो 2 चीज़ें लिखी हैं। एक तो WGITA इसका मैनुअल है जो आपको ICSA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और दूसरी बात है CAG का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, CAG's स्टैंडिंग ऑर्डर, ये है IT ऑडिट के लिए। तो इन दोनों चीज़ों में इसमें से मोस्ट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो उसको आप फर्दर उसके लिए थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं, या फिर पहले का जो IT ऑडिट मैनुअल था उसमें जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इन दोनों को प्रीफर करना है। सिलेबस के आखिरी 2 पार्ट हैं IS ऑडिटिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
अब इन दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले से ही ये एज इट इज़ हमारे सिलेबस का हिस्सा था। ठीक है, जब हम IT ऑडिट मैनुअल पढ़ते थे तो वॉल्यूम 1 जो था वो IS ऑडिटिंग प्रोसेस का था और वॉल्यूम 3 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का था। इसमें एक चीज़ है कि अब इसमें CAG का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है IT ऑडिट से रिलेटेड वो इसमें इंक्लूड होगा इस पार्ट में। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कुछ टॉपिक्स अगर आपको वहाँ नहीं मिलते हैं तो जो WGITA की मैनुअल है ICISA की वेबसाइट पे उस पर कुछ मिल जाए। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी मोर और लेस आपको इन दोनों में से कहीं मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो आप फर्दर आप जो IT ऑडिट मैनुअल था उसमें इसको डिटेल उसका थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो ये था PC3 के नए सिलेबस का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।